हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस के फार्मूले को याद रखने की ट्रिक को लेकर आया हूं। तो आज हम देखेंगे स्टर्लिंग फार्मूला और बेसल फार्मूला की ट्रिक। तो चलिए हम देखते हैं ट्रिक को। दोस्तों, क्योंकि फार्मूला काफ़ी लंबा है, इसलिए हम दो ट्रिक को मिलाकर फार्मूलों को लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम दोनों ट्रिक को देखते हैं। पहला ट्रिक है कम प्लस ज़्यादा बटे 2। फिर कम प्लस ज़्यादा बटे 2। इसी तरह से हम आगे के स्टेप को लिखेंगे। आगे आएगा कम, फिर कम प्लस ज़्यादा बटे 2, कम प्लस ज़्यादा बटे 2। यही है ट्रिक। इस ट्रिक से हम y के पद को लिखेंगे। अब u के पद को कैसे याद रखा जाए? u का जो पद होता है, पहले वाले में हम u को रखेंगे, दूसरे वाले में u इंटू यू, इसका मतलब u के स्क्वायर को। तीसरे वाले में u क्यूब नहीं रखेंगे, u के स्क्वायर में से कुछ हम माइनस करेंगे, फिर उसके बाद u का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो इस बार हम 1 को माइनस करेंगे। ऐसे ही अगला स्टेप हमारा क्या होगा, u का स्क्वायर इंटू यू माइनस 1, क्योंकि इस पद में अगर हम u का मल्टीप्लाई करेंगे तो u का स्क्वायर होगा। अब फ्रेंड्स, अगर हमें अगला पद लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे? इसमें u का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कब? पहले इसमें से कुछ हम घटा लें तब। तो u का स्क्वायर माइनस, इस बार हम 2 घटाएंगे, पहले 1 घटाए थे, फिर 2, फिर आने वाले स्टेप में हम 3 घटाएंगे। तो ये यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाले में u लिखेंगे, दूसरे वाले में u इंटू यू, तीसरे वाले में u का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1। फिर इसके बाद हम यू स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, क्योंकि इसमें u का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगले वाले में हम u का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें से 2 माइनस कर। तो जब कभी भी स्क्वायर वाला पद आएगा तो उसमें से हम नंबर को माइनस करेंगे, फिर उसके बाद उसमें u का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मुझे इसके आगे लिखना रहे तो ये अगला पद में हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2 और यू स्क्वायर माइनस 1। अब इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे आगे जाने के लिए, इस वाले पद में से फिर हम इस बार 3 को माइनस करेंगे, फिर उसके बाद यू का मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों, यही है हमारा ट्रिक। इस ट्रिक की मदद से हम स्टर्लिंग फार्मूला को लिखने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब कम प्लस ज़्यादा का मतलब क्या होता है, इसको हम अभी जब फार्मूला लिखेंगे तो आपको बता देंगे कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम फार्मूला को लिखते हैं। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? सबसे पहला स्टेप, हम यू को 0 से शुरू करेंगे। तो ये पद तो आप याद रख सकते हैं आसानी से। अब दूसरे वाले को हम कैसे लिखें? तो पहले यू वाले को क्या लिखेंगे? पहले स्टेप में यू रखना है, यू रख देते हैं। अब कम प्लस ज़्यादा, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है? 0। तो 0 से कम क्या होगा? 0 से कम -1 होगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा? ज़्यादा 0, -1 से ज़्यादा क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर हम 0 से देखेंगे कम, 0 से कम क्या है? -1, फिर -1 से ज़्यादा क्या है? 0, तो इस अपान 2। तो ये हो गया हमारा पहला पद। इसके बाद हम दूसरे पद को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो, यहाँ पर u इंटू यू है, मतलब इस वाले पद में हम u का स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या लिखना है हमें? कम मतलब किससे? 0 से कम। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पर तो देखिए 2 नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एवरेज निकाल रहे हैं तो इसलिए 2 आता है। यहाँ पर एवरेज नहीं निकाल रहे हैं, अकेला केवल है, तो हम इसको ऐसे रखेंगे। लेकिन हाँ, अब याद रखना है, यहाँ पर जितना डेल का स्क्वायर होगा, डेल का क्यूब होगा, उतना ही फैक्टोरियल हम यहाँ नीचे लिख देंगे। अब अगला स्टेप हम कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? यू के पद को कैसे लिखेंगे? यू वाले पद में से हम कुछ माइनस करेंगे और उसमें यू का मल्टीप्लाई करेंगे। अब वाई वाला पद क्या लिखेंगे? वाई वाला पद कम प्लस ज़्यादा बटे 2। तो कम यानी कि इस बार क्या है? -1, तो -1 से कम क्या होगा? -1 से कम -2, फिर प्लस हो जाएगा माइनस कम से ज़्यादा -1, ठीक है, तो अपान में 2। अब यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल का 3। जितना इसका पावर रहेगा उतना का फैक्टोरियल हम लिखेंगे। अगला हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए u है, तो u इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा
यू स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पर फैक्टोरियल हम 4 लिख देते हैं, क्योंकि हमारा जो ये डेल आएगा डेल के पावर 4 आएगा। तो डेल के पावर 4 इंटू, अब क्या हो लिखेंगे, कम, कम मतलब -1 से कम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप आगे के पदों को लिख सकते हैं, जितना मन उतना हम फार्मूले को उतना लंबा लिख सकते हैं। तो ये था हमारा स्टर्लिंग फार्मूला। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे बेसल्स इंटरपोलेशन के फार्मूले को। तो बेसल का फार्मूला क्या है दोस्तों, बेसल्स के फार्मूले को लिखने के लिए भी हम 2 ट्रिक का यूज करेंगे। तो पहला ट्रिक तो हमारा यही रहेगा, y के पद को लिखने के लिए इसी ट्रिक से हम लिखेंगे। और u के पद को कैसे याद रखा जाए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ नंबर्स को याद रखना पड़ेगा। मतलब 1/2, 0, 1, -1, 2, -2, ऐसे ही आप 3, -3 इसी तरह से आप लिख सकते हैं आगे। तो ये क्या है, u के पद को हम कैसे लिखेंगे, u के पद में से हम ये सब नंबर्स को माइनस करेंगे। पहले वाले पद में हमें एक को लेना है, इसमें से एक को उठाना है, ठीक है। दूसरे वाले में 2 उठाएंगे, तीसरे वाले में 3 लेंगे, चौथे वाले में 4, पांचवें वाले में 5, ऐसे ही 6। तो पहले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, पहले वाले में 1/2। अब हाँ, 1/2 जो है यह अल्टरनेट मैनर में आएगा, मतलब कि पहले पद में आएगा, दूसरे में नहीं, फिर तीसरे में आएगा, चौथे में नहीं, पांचवें में आएगा, छठे में नहीं, तो इस तरह से आएगा। तो पहले वाले में मुझे कितना लिखना है, एक ठो खाली इसमें से उठाना है, तो हम उठाएंगे। अब मुझको इसमें से माइनस करना है, ये हो जाएगा पहला। दूसरे वाला अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अब मुझे 2 ठो उठाना है, तो दूसरे वाले में क्या बोले थे, दूसरे वाले में 1/2 नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 0 और 2 हम माइनस करेंगे, 1, 0 और 1 को माइनस करेंगे, तो 0 माइनस करेंगे तो मतलब u ही रह जाएगा, और ये u -1 हो जाएगा। अब तीसरे वाले में 1/2 आ जाएगा, तो मुझे 3 ठो लेना था, 3 ठो लेना था, मतलब क्या, u -1/2 हो जाएगा। अब u हो जाएगा और u -1। अगर मुझे चौथा लिखना रहे तो मुझे 4 ठो इसमें से उठाना है, तो 4 ठो कौन लिखेंगे, इस बार देखिए 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, तो एक सॉरी 1/2 इसमें आया है ना, तो अगले वाले में नहीं आएगा। तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक, तो क्या आ जाएगा, u -1, u+1 और u-2। इसी तरह दोस्तों आगे भी आप लिख सकते हैं। तो इस वाले में 1/2 नहीं है, तो हम 1/2 अगले वाले में अब लिखेंगे, तो ये 1/2 आ जाएगा। लेकिन मुझे कितना उठाना है, इसमें से 5, तो 5 कहाँ से होगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो हो जाएगा u-1, u+1, u-2। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं बेसल के फार्मूले को कैसे लिखा जाए। तो बेसल के फार्मूले को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला स्टेप तो क्या है हमारा, इस वाले में देखिए y0 स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस वाले में हम y0+1 से स्टार्ट करेंगे, यानी कम प्लस ज़्यादा बटे 2। तो ये इस वाले को आपको याद रखना पड़ेगा, इस वाले में y0 को याद रखना पड़ेगा, इस वाले में इतने को कहाँ से शुरू कर रहे हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब हम दूसरा स्टेप कैसे लिखेंगे, दूसरे वाले में u के पद को क्या लिखेंगे, u वाले पद में से हम 1 ठो माइनस करेंगे, तो इसमें से 1 ठो माइनस करेंगे, इसका मतलब इसको माइनस करेंगे। फिर उसके बाद क्या था हमारा फार्मूला, हमारा फार्मूला था कम प्लस ज़्यादा बटे 2 फिर कम। तो यहाँ पर देखिए कम प्लस ज़्यादा बटे 2 हो चुका है, फिर अगले वाले में कम आएगा, तो कम किससे, 1 से कम, 1 से कम क्या होगा, डेल का y0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद देखिए ये हमारा 1/2 माइनस किए थे, दूसरे वाले में 2 ठो लेना है, तो इसको छोड़ कर लेना है, तो 2 ठो हम ले लेते हैं, u-1। अब क्या हो जाएगा, डेल का कम किससे, इससे कम कितना होगा, -1 प्लस डेल का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ज़्यादा बटे 2। अब जितना यहाँ पर पावर उतना यहाँ पर फैक्टोरियल। फिर उसके बाद हमें लिखना है अगला पद, तो देखिए अगले वाले पद में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, तो क्या बनेगा 1 - 1/2। फिर उसके बाद क्या है, u-1, फिर इसके बाद फैक्टोरियल 3, और ये कम मतलब इससे कम y-1। इसी तरह आप आगे भी लिख सकते हैं। तो u वाले पद को कैसे लिखना है, अब देखिए यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे, मतलब इसको हटा देंगे 1/2 को, तो कहाँ से आएगा, यहाँ से शुरू होगा, देखिए 0 से। कितना लेना है, किसी स्टेप में है हम, यहाँ से स्टेप 2 गिनेंगे, 1, 2, 3, 4 वाले में लेना है, यानी कि 4 ठो में लेना है। तो पहले u हो जाएगा, u-1 होगा, फिर u+1, फिर उसके बाद u-2। तो ये 1, 2, 3, 4 हो गया, तो फैक्टोरियल हम 4 यहाँ कर देते हैं।
फिर हाँ आगे क्या लिखना है, कम प्लस ज्यादा बटे 2, क्योंकि यहाँ पर कम हो चुका है तो कम मतलब इससे कम क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है हम इधर लिख देते हैं, तो इससे कम क्या हो जाएगा, डेल के पावर 4y-2, फिर ज़्यादा क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा देखिए -1/2। तो ये हो गया हमारा बेसल्स का फार्मूला। इसी तरह आप आगे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको यह ट्रिक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी फार्मूलों को याद रख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स।